अगर आपको लगता है कि अंबानी जी सिर्फ इंटरनेट देते हैं, टेलीकॉम में छाए हुए हैं, तो मेरे दोस्त आप गलत सोच रहे हैं। अब यह नाम नए सेक्टर में छाने वाला है, वो है फाइनेंस सेक्टर। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जियो फाइनेंस के बारे में। याद है 31 जुलाई को क्या हुआ था, जब मार्केट गिर रहा था लेकिन जियो फाइनेंस का शेयर चढ़ा था 3%, क्योंकि अंबानी फैमिली ने उसके अंदर डाला था 15,825 करोड़ रुपए, और यह था एक मास्टर स्ट्रोक। ट्रस्ट मी, फाइनेंस की दुनिया में, जियो फाइनेंस की दुनिया में बहुत कुछ नया होने वाला है। जियो फाइनेंस अब सिर्फ एक एनबीएफसी नहीं है। जियो फाइनेंस फाइनेंस की दुनिया में एक टाइगर बनने वाला है, जो जंगल के सारे बाकी लोगों को खा जाएगा। रेडी हो इस गेम को डिकोड करने के लिए? आइए देखते हैं क्या है खास। तो क्या हुआ है, 30 जुलाई को जियो फाइनेंस की बैठक में यह फैसला लिया गया कि वो 50 करोड़ वारंट इशू करेंगे और उससे उनको मिलेगा 15,825 करोड़ रुपया, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है। जैसा कि मैंने कहा, कंपनी 50 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट इशू करेगी। तो ये वारंट क्या होता है? वारंट एक तरह का टिकट है जो आपको राइट देता है, आपको अधिकार देता है उन वारंट्स को शेयर में कन्वर्ट करने का, यानी कि बाद में आपको कंपनी में हिस्सा मिल जाता है। और अभी इन वारंट्स का प्राइस रखा 316 रुपये 50 पैसे। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो इन वारंट्स को खरीदेगा वो फ्यूचर में इस कंपनी का मालिक बन जाएगा, उसका शेयर होल्डर बन जाएगा। और ये वारंट इशू करने से कंपनी को मिलेंगे, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मिलेंगे 15,825 करोड़ रुपए। और ये पैसा कंपनी के लिए, कंपनी के ग्रोथ में एक फ्यूल का काम करेगा। उसको और पैसा मिलेगा अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए। तो मोटा भाई जब भी कोई काम करते हैं ना, तो वो उसमें कुछ खास वजह रहती है। अब इसमें करंट वाले सीन में इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदा हो सकता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। अब यहां पे कैच है, 50 करोड़ वारंट तो इश्यू होंगे, पर मिलेंगे किसको? मिलने वाले हैं अंबानी की ही कंपनी को, रिलायंस की ही ग्रुप कंपनी। एक है सिक्का पोर्ट्स और दूसरी है जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर। ये दोनों ये 50 करोड़ वारंट्स खरीदेंगी। सिक्का पोर्ट्स की हिस्सेदारी अभी 1% है, जो कि बढ़कर 4.5% हो जाएगी। और जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर की शेयर होल्डिंग अभी जियो फाइनेंस के अंदर है 2%, जो बढ़ के 5.5% हो जाएगी। यानी कि कंपनी के अंदर, कंपनी के प्रमोटर यानी कि रिलायंस ग्रुप की हिस्सेदारी 47% से बढ़कर 54% तक हो जाएगी जियो फाइनेंशियल के अंदर। इसका मतलब सीधा 6 से 7% शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी प्रमोटर की। तो यह कोई छोटा गेम नहीं है, जरूर इसके अंदर कुछ खास है। जब प्रमोटर अपनी ही कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, तो यह सिग्नल देता है कि प्रमोटर को कंपनी में पूरा भरोसा है और फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। इससे इन्वेस्टर्स को भी एक विश्वास बनता है, उनको भी एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो इसका मतलब यह है कि जरूर कुछ बड़ा पक रहा है, मेरी रसोई में नहीं, अंबानी जी के किचन में। तो क्या ये शेयर रॉकेट बनेगा? चलिए आइए नंबर्स को समझते हैं। 31 जुलाई के दिन मार्केट गिरा था, लेकिन जियो फाइनेंस का शेयर 3% बढ़ा था और बढ़कर के वो ट्रेड कर रहा था 329 रुपए। और पिछले 3 महीने में लगभग 23% का उछाल आया है और पिछले 6 महीने में 35-40% का उछाल आया है। अब जरा कंपेयर करो इसको दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के कंपनीज, यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, उनमें के शेयर में क्या बदलाव आया है, वो कहां तक बढ़े हैं और जियो फाइनेंस कहां भागा है। और उसे देखकर ब्रोकरेज हाउसेस भी बाय की रेटिंग दे रहे हैं। लेटेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार उसको बाय का रेटिंग मिला है और टारगेट दिया है 361 रुपए, यानी कि अभी के लेवल से भी 12-13% ऊपर है। तो एक बाय का रेटिंग मिल रहा है एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अब इसमें खास क्या है? ये तो होता रहता है, एक लॉन्ग टर्म विजन की वजह से ही धीरू भाई अंबानी एक इतनी बड़ी कंपनी या एम्पायर खड़ा कर पाए हैं। दूसरा, अंबानी जी मोटा भाई अब ग्लोबल होना चाहते हैं। टेलीकॉम के बाद अब उनकी नजर है फाइनेंस सेक्टर पर, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टनरशिप किया था ब्लैक रॉक के साथ और एक कंपनी बनाई थी जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि म्यूचुअल फंड की कंपनी। अब ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर हैं, ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। और उसके बाद पार्टनरशिप नंबर 2 फिर से किया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसका नाम है अलियांस, और नई कंपनी बनी जियो अलियांस री इंश्योरेंस। हालांकि अभी वो री इंश्योरेंस में है, आने वाले समय में इंश्योरेंस में भी आएगी। मोटा भाई तो मोटा भाई हैं, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने हाथ मिलाया है दुनिया के लीडर्स यानी कि ब्लैक रॉक और अलियांस के साथ में। और मजे की बात, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड लॉन्च होते ही उन्होंने लॉन्च किए सिर्फ 8 फंड अभी, और 8 फंड के अंदर
उनको पैसा मिल चुका है 18,000 करोड़ रुपए का, जो कि इन्वेस्टर्स ने उनमें इन्वेस्ट किया है और म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं। उसी तरह से अलियांज दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और उसके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। हालांकि बजाज अलियांज एक कंपनी हुआ करती थी, यानी कि अलियांज और बजाज फिनसर्व का जॉइंट वेंचर था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका है और अलियांज ने दामन थाम लिया है रिलायंस का, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी जो इंश्योरेंस लेती हैं एक बड़ी कंपनी से, वो री इंश्योरेंस कहलाता है। और इस सेक्टर में कंपटीशन कम है या बहुत कम है, मार्जिन अच्छा है, इसलिए मोटा भाई ने पहले तैयारी करी है री इंश्योरेंस बिजनेस की। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। इसमें इन्वेस्टर को क्या फायदा है, क्या पैसों की बारिश होगी या करोड़पति का ब्लूप्रिंट बनेगा? इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा? इन्वेस्टर्स का पहला फायदा है प्रमोटर होल्डिंग का बढ़ना, यानी कि कंपनी को ट्रस्ट है, विश्वास है अपनी कंपनी के अंदर, जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को दिखाता है। जब कंपनी ही अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ा रही है, इसका मतलब उसको अपने प्लान, अपनी स्ट्रेटेजीज पर पूरा भरोसा है। दूसरा, 18,525 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा जियो फाइनेंस को अपना बिजनेस बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने में, जो कि एक फ्यूचर ग्रोथ देगा। यह देखने वाली बात है कि जब भी ये वारंट्स शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तब इक्विटी में डायल्यूशन होगा, लेकिन यदि अंबानी जी का प्लान सक्सेसफुल हुआ तो ग्रोथ डबल डिजिट से कहीं ज़्यादा हो सकती है। एग्जैक्टली, कंपाउंडिंग और कॉन्फिडेंस मतलब करोड़पति बनने का ब्लूप्रिंट। यदि ये प्लान सक्सेसफुल होते हैं तो अंबानी जी के साथ साथ आप भी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब जब हम सिर्फ फायदे की बात कर रहे हैं तो रिस्क भी है। रिस्क क्या है? जब भी ये वारंट्स कन्वर्ट होंगे शेयर्स में तो इक्विटी डायल्यूशन होगा, तो शेयर के प्राइस में दबाव आ सकता है। और यदि एक प्लान फेल हुआ, एग्जीक्यूशन जैसा वो सोचते हैं वैसा नहीं हुआ, तब भी शेयर के प्राइसेस में प्रेशर आ सकता है। लेकिन वो आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। और वैसे भी अंबानी जी के साथ इश्क, उनके बिजनेस के शेयर होल्डर बनने में नुकसान नहीं होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। अब बात यह करना क्या है, कहना क्या चाहते हो दीपक भाई? तो बहुत सिंपल है, यदि आप जियो फाइनेंस के शेयर होल्डर हैं, आपके पास शेयर्स हैं, तो किसी पैनिक में उनको सेल मत करिएगा, उनको होल्ड रखिएगा। और नहीं है तो आप खरीदने का सोच सकते हैं, लेकिन जब डिप मिले, आपको प्राइस थोड़ा अच्छा मिले, तब आप ले सकते हैं, या एसआईपी मोड में भी आप उनको एक्वायर कर सकते हैं। पर हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप जियो फाइनेंस के शेयर खरीदें या कोई शेयर खरीदें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जहां पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूं, बता रहा हूं कि क्या हो रहा है जियो फाइनेंस के अंदर। बाकी यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, क्योंकि बाजार में इन्वेस्ट करना जोखिम के अधीन है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो कमेंट करिएगा जियो, यदि आप अंबानी जी के इस जियो फाइनेंस के गेम में शामिल होना चाहते हैं तो। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेल्थ विद दीपक के नाम से ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जहां आपको और एक रोचक जानकारी मिलेगी या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेशन मिलेगी। तब तक सुरक्षित रहें, निवेशित रहें। जय हिंद, जय भारत।